सुबह सुबह डीमार्ट का सामान आ गया है तो मैंने फ़्रोज़न वटाने मंगा ली हूँ, कहीं कहीं लगते हैं मुझे। और ये मंगा ली हूँ मैं सनफ्लावर सीड। तो मैं बहुत सारी क्वांटिटी मंगा के नहीं रखती हूँ कि ये सारी चीज़ें फ्रेश ही अच्छी रहती, ख़राब हो जाती। तो इसका ऑर्डर है मुझे, तो ये मुझे देना है। और ये है रिन और घर का बस सामान है थोड़ा बहुत। और एप्पल बहुत अच्छे हैं तो मैं फ़ोन करके ही मंगाती हूँ और मुझे बहुत अच्छे एप्पल देता है। आजकल मुझे जाने का टाइम भी नहीं मिलता है और मुझे चीज़ भी अच्छी चाहिए रहती है। और ये है बिल्कुल देसी वाला पेरू मेरे को जो बहुत बड़े बड़े आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के इम्पोर्टेड वगैरह, वो कोई टेस्ट भी नहीं होता। लेकिन देसी तो देसी होता है कि पेरू एक ऐसा फ्रूट है जो हमारा इंडिया में ही होना चाहिए और इंडिया का ही खाना चाहिए। तो मेरे को ये बहुत पसंद है। ये लाल पेरू है, बहुत टेस्टी निकला, बहुत अच्छा है ये। तो मैं तो अभी फ्रूट्स वगैरह नहीं खा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड के लिए मंगाई हूँ मैं। और ये केला, फ्रूट्स मेरे यहाँ बहुत आता है लेकिन अभी मैं नहीं खा रही हूँ, तो लिमिट में मंगा रही हूँ क्योंकि फिर वेस्ट हो जाता है। और ये लाइज़ॉल मैं हमेशा मंगाती हूँ कि घर बहुत साफ़ रहता है इससे, तो आप लोग भी इस्तेमाल करा करिए। अगर आप लोग को इसका इस्तेमाल नहीं मालूम है तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको बताऊँगी कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सारा सामान जो है मैं लिस्ट बना के रखती हूँ। मेरी क्लास जब स्टार्ट होने वाली रहती है उसके पहले मैं सारी चीज़ अरेंज करती हूँ ताकि मैं कुछ भी चीज़ भूलूँ नहीं और क्लास के टाइम भाग दौड़ नहीं हो। तो इस तरह से मैं लिस्ट बना के रख लेती हूँ। तो वो लिस्ट के मुताबिक ही मैं सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ला के रख दी हूँ और कुछ चीज़ें मुझे अभी लाने की बाकी भी है क्योंकि मेरा फ़्रोज़न का भी काम है, वो भी करना है, घर को भी देखना है और मेरी बच्ची की क्लास भी देखना है। मतलब मुझे सारे काम एक साथ ध्यान में रखते हुए और टाइम से कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मैं लिस्ट भी बनाती हूँ ताकि आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो सारा सामान जो है मैं जगह पे रख दी हूँ। और ये सनफ्लावर सीड जो है मैं बहुत धीमी आंच में इसको सेकती हूँ। कस्टमर का ऑर्डर है, बस थोड़ा थोड़ा ही सेकती हूँ जितना ऑर्डर रहता है, ताकि फ्रेश कस्टमर के पास जाए और उसको एकदम ताज़ा लगे। वालेकुम सलाम। यहाँ मैं ओट्स की रोटी बनाने वाली हूँ मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैं आटा गूंद ली हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपको कमेंट में आया है मुझे कि ओट्स की रोटी बताओ पूरी रेसिपी। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्दी से ओट्स की रोटी की पूरी रेसिपी अच्छे से बताऊँगी ताकि आप लोग भी घर में अच्छे से बना सको। सीड्स जो है बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको और बहुत फास्ट हिलाना रहता है और बहुत धीमी आंच में। ज़रा भी तेज़ करेंगे आप, ये पूरा जल जाएगा और इसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से सेकना पड़ता है। तो ये हमारी तैयारी हो गई है। हम बना रहे हैं आज प्लेन चीज़ पराठा। और ये मैं बना ली हूँ तुलसी और नीम की चाय, जो मैं सुबह में पीती हूँ। जब से चिकनगुनिया हुआ है तो मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो ये मैं रेडी कर ली हूँ। ये ऑनलाइन सामान और आ गया है तो मैं जल्दी इसको भी जगह पे रख देती हूँ क्योंकि क्लास भी है और 12:30 की क्लास शुरू होने वाली है और सारा काम मुझे वाइंड अप करना है। मेरा जो फ्रोज़न फूड का बिज़नेस है उसके लिए मैं बना ली हूँ आज प्लेन चीज़ पराठा। ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। बच्चे स्कूल में भी बहुत शौक़ से ले जाते हैं। नाश्ते के लिए भी ये बहुत अच्छा है और इवनिंग स्नैक्स में भी ये बहुत काम आता है। तो अगर आप फ्रीज़र में इसको रख देते हैं तो आपको एनी टाइम ये यूज़ में आता है। और अभी ये तैयार हो गया है मसाला चीज़ पराठा। मसाला चीज़ पराठा जो है थोड़ा सा स्पाइसी होता है। बहुत छोटे बच्चे इसको नहीं खा पाते हैं, लेकिन थोड़े बड़े बच्चे और बुज़ुर्ग और जवान ये इसको खा सकते हैं। और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है ये। और चाय के साथ ये बहुत अच्छा लगता है और दही उसके साथ हो जाए तो और मज़ा आ जाती है। और उसके साथ ही मैं बना ली हूँ यहाँ पे ओट्स की रोटी। तो मुझे कमेंट में आया था कि ओट्स की रोटी आप लोग को सीखना है, तो इंशाल्लाह कल मेरा इरादा है कि कल के वीडियो में मैं आपको ओट्स की रोटी बताऊँगी।
लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मसाला चीज़ पराठा, प्लेन चीज़ पराठा और उसके साथ मेरे को ओट्स की रोटी भी बनानी थी। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए बना ली हूँ और ये बना ली हूँ मैं चाय। हाँ, मैंने एक वादा आपसे पूरा किया है, जो आपको दही आपकी मेरी बात हुई थी कि आप बताएंगे कि दही कैसे बनाएंगे। तो कल मैंने आपको दही जमाना सिखाया था, तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको उलट के आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल नहीं गिरा। तो इतना टाइट दही ये जम के तैयार हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के कि किस तरह से, देखिए कितना टाइट है ये। देखिए इतना दबाने के बाद भी ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिल्कुल दही टूट रहा नहीं है। आराम से आप दबा लो और 1 लीटर का पानी का जग भी रख लोगे तो आपका ये दही दबने वाला नहीं है। अब मैं यहाँ पे देखिए ये मलाई है, ये मलाई अगर आप लस्सी बना रहे हो तो मलाई पहले इस तरह से हटा लो ताकि आपको ये पूरी मलाई मिल जाए। और लस्सी में आप ऊपर से जैसे दुकान वाले डालते हैं ना, तो इस तरह से आप डाल सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर डायरेक्ट दही आपको निकालना है तो इस तरह से निकाल लो। देखिए कितना अच्छा पीस निकल के तैयार हुआ है। तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपका दही बराबर बना कि नहीं, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, वहाँ पे आपको मैं ज़रूर जवाब दूँगी। तो ये मेरे हस्बैंड को दे देती हूँ नाश्ते के लिए, वो दही और रोटी बहुत शौक़ से खाते हैं। जो मैंने कल केसर डाल के दिखाया था आपको, उसका पानी देखिए यहाँ पे येलो येलो है, और नीचे जब मैं निकालती जाऊँगी तो केसर भी मेरे को आते जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थोड़ा से केसर का कलर दिख रहा है। और एज आ हाउस वाइफ और बिज़नेस वुमेन होते हुए मैं सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ वो आप देखिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और 11 बजे तक मेरा मसाला चीज़ पराठा, प्लेन चीज़ पराठा और मेरे हस्बैंड का नाश्ता और मेरी बच्ची की जो क्लास है उसकी सारी तैयारी भी मैं साथ साथ करती जा रही हूँ। जो चीज़ मेरे हाथ में आती जा रही मैं क्लास के लिए लाती जा रही हूँ। और 12 बजे की उसकी क्लास भी है और पैकेजिंग भी बाकी है और सारी चीज़ की सफाई भी बाकी है। तो देखिए अगर इंसान बहाना करे कि मेरे से ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो वो हमेशा बहाने में ही रहेगा। लेकिन अगर इंसान करना चाहता है तो एक साथ कई काम को निपटा सकता है, उसके पास कोई बहाने नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी अपने काम को कंसंट्रेट करो, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से आपको ये देखना है कि इसकी उसकी पंचायत में पढ़ने से अच्छा है कि ऐसा कुछ काम करो जहाँ से अच्छी इनकम आ रही हो। तो अभी मैं बना ले रही हूँ पिज़्ज़ा, और ये पिज़्ज़ा की पूरी तैयारी मैंने करके रखी हूँ और फटाफट से बना लूँगी पिज़्ज़ा, क्योंकि अभी मैं घड़ी दिखाती हूँ 12:30 की मेरी क्लास है और मुझे जो है 12:30 के पहले तैयार भी होना है और पिज़्ज़ा भी रेडी करके आपको दिखाना है, और फटाफट मैं ये काम को निपटा लूँगी। तो देखिए 11:40 हो चुके हैं और 12:30 बजे मुझे बिल्कुल रेडी हो जाना है। तो मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ पिज़्ज़ा का ऑर्डर था, कस्टमर के यहाँ पार्टी थी और उन्होंने कहा था कि आपका जैसा पिज़्ज़ा रहता है वहाँ वैसा पिज़्ज़ा कहीं मिलता ही नहीं है। हमने बहुत जगह टेस्ट किया है, वो क्वालिटी और वो क्वांटिटी मिलती ही नहीं है, तो आप प्लीज़ हमको बना दो। और क्लास होने के बाद भी मैंने उनको 20 पिज़्ज़ा आज बना के दी और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है। तो आपको भी अगर ऑर्डर देना है तो आप भी हमको ऑर्डर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तैयार कर ले रही हूँ भिंडी 2 प्याज़ा मेरे खाने के लिए, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनती है। और इसके लिए ऊपर से मैं गार्निश करूँगी पनीर, टमाटर, शिमला और प्याज से। तो इसको मैं फ्राई करके निकाल ली हूँ। और ये कल की जो चिकन बची थी उसको मैं थोड़ा रिपेयर कर रही हूँ, तो ये भी बन जाएगी। और साथ में मैंने बना ली हूँ कॉफ़ी, स्टूडेंट्स लोग के लिए जो बाहर क्लास चल रही है उनके लिए कॉफ़ी दूंगी। और यहाँ पे बनाई हूँ मैंने रगड़ा, जिसके साथ हम लोग देंगे पानी पूरी। तो यहाँ पे भिंडी 2 प्याज़ा बन के मेरी रेडी हो गई है, ये मैं शाम में खाऊंगी, लेकिन थोड़ा टाइम था तो मैंने बना ली। और यहाँ पे बन गई वो जो चिकन रिपेयर हुई है, एक्चुअली इसमें थोड़ा मैंने घी डाला है, थोड़ा मस्का डाला है, प्याज और थोड़ा मसाला डाल के इसको मैंने ठीक किया है। तो ये कल की चिकन थी। तो इस तरह से कल का आपका फ्रिज में रखा है ना, तो कुछ भी आप अच्छे से बना लो तो वो प्रेजेंटेबल हो जाता है और खाने के लायक हो जाता है। इस तरह से हम लोग कटिंग कर रहे थे, लेकिन ये अगर 50 कुनाफे का ऑर्डर आएगा तो क्या होगा, ये टाइम वेस्ट है हमारा, है ना। तो हम लोग प्रोफेशनली काम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा,
तो आज जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको हम ब्रेक में देने वाले हैं पानी पूरी, और उसके साथ और एक चीज़ देंगे, उसको दिखाते हैं आपको। और आज उसके साथ हम देंगे फ्रेश पिज़्ज़ा, हमने जो घर में बनाया है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का है ये पिज़्ज़ा। आपको भी अगर फ्रोज़न पिज़्ज़ा चाहिए तो आप कुम्स किचन में जाइए वेबसाइट में और आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हो गया है ब्रेक। हमारे स्टूडेंट जो है बहुत दूर दूर से आते हैं, इसलिए हम लोग उनको अच्छे से अच्छा सर्व करने की कोशिश करते हैं। और आज हमने दिया है पानी पूरी और पिज़्ज़ा, तो स्टूडेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत मज़ा करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। और हम लोग इस तरह से स्टूडेंट के साथ बिहेव करते हैं जैसे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर आपको भी क्लास अटेंड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अटेंड कर सकते हो। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। और नेक्स्ट क्लास हमारी जो होने वाली है वो चीज़ केक की है। अगर आपको वो अटेंड करना है, नो बेक चीज़ केक और बेक चीज़ केक दोनों होने वाली है, तो आप उसमें भी अटेंड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अटेंड कर सकते हो।